हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सभी भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा ख़ास, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शादी का व्लॉग। तो आपको उसके लिए व्लॉग पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जो मैंने ये क्लिप निकाल रखे हैं, ये निकाले हैं मैंने अपनी शादी की सीडी से, और इनसे मिलिए ये है हीरो और हीरोइन ऑफ द मूवी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो जी, यहाँ लग रही है दूल्हे को मेहंदी, और दूल्हे को मेहंदी लगा रही है दूल्हे की भांजी। तो गाइज़, उस टाइम पे लगा था लॉकडाउन, जिस टाइम पे हमारी शादी हुई थी, घनघोर वाला लॉकडाउन। तो उस टाइम पे कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट हमने नहीं बुलवाए थे, क्योंकि उस टाइम पे अलाउ ही नहीं था, 20 लोग ही अलाउ थे। तो यहाँ पे दूल्हे को क्यूट सी मेहंदी लगा रही है दूल्हे की क्यूट सी भांजी। तो गाइज़, यहाँ दूल्हा हो गया है एकदम रेडी दुल्हन को लाने के लिए, और यहाँ लग रहा है दूल्हे के भाई को काजल, और अभी दूल्हे को भी काजल लगेगा। और जो काजल लगा रहे हैं ये है दूल्हे की भाभी। और यहाँ काजल तो लग गया है, अभी अभी दूल्हे को लगने वाला है नेल पेंट, जो कि दूल्हे की भाभी ही लगा रही है। तो जी, मेहंदी लगाई है तो नेल पेंट भी लगाना पड़ेगा। तो गाइस, दूल्हे की गाड़ी तो एकदम रेडी है, और ये है गांव का नज़ारा। और जो आपको अभी ये घर दिखाई दे रहा है ना, ये है मेरा घर, मेरा मायका। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो आप सभी को पता होगा कि ये मेरा घर है, और कितनी अच्छी हरियाली है इस टाइम पे। और जी, ये आ गई है दूल्हे की गाड़ी, और सभी नाचते झूमते जा रहे हैं बारात के साथ दुल्हन को लेने, और पीछे पीछे आ रही है दूल्हे के जीजा जी की गाड़ी। तो गाइस, ये लोग पहुंचने वाले हैं हमारे गांव में ही, और यहाँ पे रास्ते में पड़ता है एक खूबसूरत सा पुल, जहाँ की बहुत खूबसूरत सी खड्ड है, और यहाँ दूल्हे साहब एकदम पोज में खड़े हैं। तो गाइज़, यहाँ हो गया है डांस शुरू, और सभी लोग कर रहे हैं डांस। और ये चुलबुले से दिखाई दे रहे हैं ना ग्रीन दुपट्टे में, ये है मेरे जेठानी जी, और ननद जी भी डांस कर रहे हैं, और वहाँ है देवर जी और जेठ जी भी डांस किए जा रहे हैं। तो सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और ये वहीं पुल के पास ही डांस करने में जुट गए हैं, और पता नहीं मुँह में क्या भर के रखा है, मुँह भर भर के डांस कर रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ है डोम देवता जी का मंदिर, जो कि रास्ते में ही पड़ता है, और यहाँ पे ये लोग उतर गए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, जहाँ पे भी मंदिर आएगा वहाँ पे दूल्हा उतर के पंडित जी के साथ नारियल फोड़ते हैं। तो गाइज़, यहाँ भैया खड़े हैं दूल्हे के स्वागत के लिए, और ये दो हैं मेरी भतीजी, और ये है नगाड़े, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जिस घर में शादी होती है। इनकी भी शांति पूजन वाले दिन पूजा की जाती है, और ये गांव का छोटा सा बच्चा बजा रहा है। और यहाँ दूल्हे जी भी आ गए हैं, और वहाँ खड़ी है दूल्हे की सालियाँ दूल्हे का स्वागत करने के लिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी शादी लॉकडाउन में हुई थी, तो इतना ज़्यादा तामझाम नहीं था, पालकी वगैरह ये कुछ भी नहीं था। मेरे घर के आगे ही रोड है, तो वहीं उतर के ये लोग थोड़ा सा पैदल चल के आ रहे हैं। तो गाइज़, यहाँ खड़ी है मेरी क्यूट क्यूट बहनें दूल्हे के स्वागत के लिए, और यहाँ हो गया है जी ससुर जी का स्वागत। अभी दूल्हे जी तो नहीं आए हैं, क्योंकि लगन थोड़े लेट थे, तो इसीलिए दूल्हा अभी नीचे वाले घर में ही है। तो अभी उनको आने में तो टाइम है, तो अभी इनका स्वागत किया है पहले बाकी बारातियों का, और जब दूल्हा आएगा तो दूल्हे का स्वागत किया जाएगा। तो अभी ये रिबन बांध रहे हैं, वहीं वापस जब दूल्हे जी आएंगे तब स्वागत किया जाएगा। गाइज़, यहाँ मेरे पापा बैठ गए हैं, और मेरे ससुर जी भी बैठे हैं, और यहाँ पंडित जी कुछ तो पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन के आने से पहले दूल्हा और दुल्हन के पापा आपस में मिलन करते हैं, तो वो वाली पूजा यहाँ पे हो रही है। और यहाँ लग रही है दूल्हे की तरफ से रिंग, और यहाँ पे मंडप एकदम से रेडी है। तो यहाँ पे ससुर जी कुछ तो पूजा कर रहे हैं, वो मुझे भी नहीं पता है, बस इतना पता है कि यहाँ पूजा हो रही है। तो जी, यहाँ इंतज़ार हुआ ख़त्म, यहाँ आ गए हैं दूल्हे गेट पे, और दुल्हन की बहनें यहाँ करी है वेट कि दूल्हे के पैसे कब निकलेंगे, और सभी देखने लगे कि दूल्हे के पैसे ही नहीं निकल रहे हैं। जब तक पैसे नहीं निकलेंगे तब तक ये रिबन नहीं काटा जाएगा।
तो यहाँ दूल्हे जी पैसे निकाल रहे हैं। तो यहाँ दूल्हे राजा तो पहुँच गए हैं और यहाँ मेरे मम्मी पापा भी बैठे हैं और यहाँ कुछ तो पूजा हो रही है। तो सबसे जो कॉमेडी वाली बात थी ना मेरी शादी में, वो थी ये कि सभी लोग मास्क लगा के बैठे थे, क्योंकि उस टाइम पे शायद फ्लाइंग भी आई थी, तो देखने चेक करने कि कितने लोग आए हैं शादी में। तो सभी लोगों ने मास्क लगाए रखा था सिवाय दूल्हा और दुल्हन के। तो इसके बाद यहाँ पे की जाएगी दूल्हे की पूजा। कुछ होता है उसमें, दीप जलाए होते हैं तो उससे पूजा की जाती है। तो यहाँ पे मम्मी खड़ी है दूल्हे की पूजा करने के लिए। उसके बाद इनको मौली में लेकर मंडप तक लेके जाएंगे। तो यहाँ दूल्हे राजा बैठ गए हैं मंडप पे और पीछे बैठी है मेरी जेठानी जी और मेरी ननद जी, जो आपस में कुछ गॉसिप कर रही है और पता नहीं क्या देख रही है। तो हमारे यहाँ रिवाज है, शायद सबके ही है, दुल्हन को मंडप पे दुल्हन के मामा जी लेके आते हैं। तो ये है मेरे मामा जी, जो पूरे प्रिकॉशन में है, कोरोना का पूरा प्रिकॉशन लिया है। और अभी जो पीछे दो खड़ी है ये मेरी बहनें हैं, एक छोटी वाली और एक बड़ी है कज़न। तो गाइज़ यहाँ हो रहा है कन्यादान, और कन्यादान हर एक लड़की के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट रहता है। और मेरी मम्मा इतने काँप रहे थे कि मुझे तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था या फिर ये लोटा गिर जाएगा या ये खुद गिर जाएंगे, मतलब इतने काँप रहे थे। और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे। हर लड़की के लिए ये एक बहुत ज़्यादा इमोशनल डे होता है। तो गाइस कन्यादान के बाद दुल्हन का हाथ दिया जाता है दूल्हे के हाथ में, और यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, मेरे आंसू भी नहीं रुक रहे थे। ज़्यादा तो मैं पापा को देख के रोई हूँ, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल खुद भी है। वो बहुत ज़्यादा रोए हैं शादी में मेरी, और मेरी सबसे बड़ी वाली बहन की तो बहुत ही ज़्यादा रोए थे। तो यहाँ मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और रोना ही नहीं रुक रहा था गाइस। तो गाइज़ यहाँ हो रही है जयमाला, और मुझे नहीं पता ये हाथ क्यों पकड़ रखा है। तो यहाँ जयमाला हो रही है, और ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी ऐसी नहीं हुई कि दुल्हन को ऊपर उठाया दूल्हे को ऊपर उठाया। जैसे सिंपल है वैसे ही सिंपली जयमाला की रस्म हुई। तो गाइज़ यहाँ जयमाला के बाद हो रहे हैं फेरे। तो गाइज़ इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिस टाइम पे हमारी शादी हुई है 19-20 जून को। तो जून के महीने में हमारे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे। तो मतलब जो हवन में आग है ना, इसकी गर्मी भी सहन नहीं हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। तो गाइस जो ये रस्म हो रही है ना, ये रस्म हो रही है भाई बनाने की, यानी कि धर्म भाई बनाने की। तो ये जो टोपी वाले बैठे हैं ना, ये मेरे धर्म भाई बने हैं, यानी कि मेरे गॉड ब्रदर है। तो गाइस वैसे तो हर रस्म इम्पॉर्टेंट है, बट ये रस्म सबसे इम्पॉर्टेंट है शादी की। तो यहाँ पे मांग भरी जा रही है, और ये ठप्पा लग गया है एक तरह से। आपने पीके मूवी तो देखी ही होगी, जिसमें वो देखता है कि धर्म का ठप्पा कहाँ है, वैसे ही ये शादी का ठप्पा है।